मेरे प्रिय बच्चे, भक्तिमय YouTube चैनल में तुम्हारा स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव। मन को वश में रखो, वही सबसे बड़ा शत्रु और मित्र है। ये कथन केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। भगवान शिव और भगवद गीता दोनों ही इस बात को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दिशा में ले जाते हैं। यदि मन को सही मार्ग पर नियंत्रित किया जाए तो ये हमें सफलता, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। लेकिन यदि यह भ्रमित और बेकाबू हो जाए तो यह असफलता, दुख और मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। मन की शक्ति और उसका प्रभाव। मनुष्य का मन अत्यधिक शक्तिशाली होता है। यह न केवल हमारी सोच और व्यवहार को नियंत्रित करता है बल्कि हमारे निर्णय, लक्ष्य और जीवन की दिशा को भी प्रभावित करता है। यदि मन स्थिर, शांत और केंद्रित है तो हम अपने जीवन में सकारात्मक और रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर यह अशांत और विचलित हो जाए तो हम गलत रास्तों पर चल सकते हैं, जिससे न केवल हमारा नुकसान होगा बल्कि हमारे आसपास के लोग भी प्रभावित होंगे। भगवान शिव को ध्यान और संयम का प्रतीक माना जाता है। वे हमेशा आत्मचिंतन और तपस्या में लीन रहते हैं। ये हमें सिखाता है कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। मन को नियंत्रित न करने के दुष्परिणाम। यदि मन को नियंत्रित नहीं किया जाए तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। कई महान योद्धा, राजा और विद्वान भी मन पर नियंत्रण न होने के कारण विनाश की ओर चले गए। क्रोध और अहंकार। रावण, जो अत्यंत विद्वान और शक्तिशाली था, अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गया। उसका मन मोह और घमंड में इतना डूबा था कि उसने अपने विनाश की चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया। महादेव हमें सिखाते हैं कि क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए। उनका तीसरा नेत्र तभी खुलता है जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। हमें भी अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। भय और चिंता। मन जब भय और चिंता से भरा होता है तो ये सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। कई बार हम जीवन में अवसरों को केवल इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम अपने डर को काबू में नहीं कर पाते। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि डर केवल एक मानसिक बाधा है। यदि हम इसे जीत लें तो कोई भी समस्या हमें कमजोर नहीं कर सकती। मोह और वासनाएं। मनुष्य का मन अक्सर भौतिक सुख सुविधाओं, धन और मोह माया की ओर आकर्षित होता है। यदि इस आकर्षण को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जा सकता है। शिवजी का वैराग्य हमें सिखाता है कि मोह से मुक्त होकर जीवन जीना ही सच्चा सुख है। मन को नियंत्रित करने के लाभ। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। ये हमें सफलता, आत्मविश्वास और शांति प्रदान करता है। आत्मसंयम और धैर्य। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि आत्मसंयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो सभी घबरा गए, लेकिन शिवजी ने धैर्य से उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। ये हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को शांत चित्त से स्वीकारना चाहिए। सच्ची खुशी और संतोष। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वह हमेशा सुखी रहता है। उसे बाहरी चीजों से खुशी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वह अपने अंदर के सुख को महसूस करता है। शिवजी का साधारण जीवन हमें सिखाता है कि वास्तविक सुख भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। निर्णय लेने की शक्ति। एक नियंत्रित मन व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब मन शांत होता है तो हम किसी भी परिस्थिति में सही और गलत में अंतर कर सकते हैं। भगवान शिव का ध्यान और समाधि इसी बात का प्रतीक है कि हमें अपने जीवन में ध्यान और चिंतन को अपनाना चाहिए। मन को नियंत्रित करने के उपाय। ध्यान और योग। प्रतिदिन ध्यान करने से मन शांत और केंद्रित रहता है। महादेव के ध्यानमग्न रूप से प्रेरणा लेकर हमें भी ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। सकारात्मक सोच। मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखना बहुत आवश्यक है। यदि कोई समस्या आए तो उसे एक सीख की तरह देखें और समाधान पर ध्यान दें। भक्ति और श्रद्धा। महादेव को स्मरण करने से मन को शांति मिलती है। ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन मजबूत और सकारात्मक बनता है। क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण। किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी में निर्णय न लें। जब गुस्सा आए तो कुछ क्षण रुकें और गहरी सांस लें। संतोष और त्याग। शिवजी हमें सिखाते हैं कि जीवन में बहुत अधिक इच्छाएं रखना ही दुख का कारण बनता है।
यदि हम संतोष को अपनाएं तो हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। भगवद गीता में मन की शक्ति पर श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, उद्धरेदात्मनात्मान्नात्मानमवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थ, व्यक्ति को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र होता है और स्वयं ही अपना शत्रु। ये श्लोक बिल्कुल महादेव के संदेश के समान है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो वह हमारा सबसे अच्छा मित्र बन सकता है, लेकिन यदि हमने इसे भटकने दिया तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। निष्कर्ष, मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि मन को वश में रखना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। यदि मन पर काबू पा लिया जाए तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। जो व्यक्ति अपने क्रोध, भय, अहंकार और लालच को जीत लेता है वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकता है। महादेव का संदेश। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जो अपने मन को जीत सकता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। ध्यान, संयम और भक्ति से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर हम महादेव की शिक्षाओं को अपनाकर अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें तो जीवन में कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हर हर महादेव।